नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लेवल 1 की सामाजिक अध्ययन के आंसर की लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इसमें देखकर आप अपने सही प्रश्नों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही करके आए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो सही जवाब होगा 1, 2, 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी। महान गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर ए, जालौर जिले में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? रैंड में, ऑप्शन नंबर सी, रैंड। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अलगोजा। अगला प्रश्न मैच करना था, महाजनपद में पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो कम्बोज का क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राजपुर है। भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बारां जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के कथनों पर विचार करना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न पूछा गया था अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और अशोक अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चोरा चोरी की घटना कब हुई? फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह ने। अगला प्रश्न, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, चोखा मेला को। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह ने। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर व जोधपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो जोरावर सिंह बैराहट, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल सिंह खरवा को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित रही है? ऑप्शन नंबर बी, सीकर से। बज्जटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गले में। अगला प्रश्न है, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो सीखने के सिद्धांत के लिए। सीखने के 3 नियम दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, परख नाम दिया गया है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है? 2004 से 2005 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण किस अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 2012 में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी सूची है? ऑप्शन नंबर डी, बी, राज्य सूची। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 53, अनुच्छेद 53। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 1/6 का। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन है? प्रथम मतदान अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय सरकार में। कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी परिभाषित करना। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है? क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा किस दिशा की ओर होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसोर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 1911 से 1921 में। कौन लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को। दी गई आकृतियों में से उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम बताना है। भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिए किस प्रदेश में किया जाता है? तो लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सहरिया। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर ए जैसमंद झील। राजस्थान भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो सरसों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोब। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह क्या सुनिश्चित करती है? शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जीवन बीमा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आंसर की किसकी थी? जो राजस्थान रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सोशल साइंस के सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।